हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी हेडमास्टर बहाली 2024 का, जिसमें पदों की संख्या 6061 है। उसके योग्यता में संशोधन कर दिया गया है और यह नोटिस बीपीएससी के द्वारा भी जारी किया गया है और शिक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं कि अब योग्यता क्या होगा। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, यह नोटिस 5/3/2024 को जारी किया गया है। उसके पहले यह नोटिस शिक्षा विभाग के द्वारा भी जारी किया गया था। सबसे पहले यही नोटिस देख लेते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना, प्रेषक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, सेवा में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना बिहार। और दिनांक भी यहाँ अंकित है। विषय शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उत्क्रमित बाई 9 पदस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों के संबंध में महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन उत्क्रमित बाई 9 पदस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कुल 6061 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2024 जारी किया गया है। संबंधित विज्ञापन की कंडिकता 3/5 में अभ्यर्थियों के अनुभव के संबंध में प्रावधान किया गया है। चूँकि वर्तमान में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में अनुभव के संबंध में आवश्यक प्रावधान में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार है। एक बात समझ जाइए कि वैसे भी नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा को पास किया है और ज्वाइन भी किया है, तो उनके लिए अनुभव की गणना कैसे होगा देख लीजिए। एक में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 11-12 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जा सकेगा। अब देखिए बात क्या है। अगर कोई नियोजित शिक्षक पहले से ही कार्यरत है 11-12 में और उन्होंने बीपीएससी के एग्ज़ाम को दिया और वह फिर से 11-12 में ही आ गए, तो जिस दिन आप नियोजित में ज्वाइन किए होंगे उस दिन से लेकर अभी आप बीपीएससी ज्वाइन किए हैं, यह मिलाकर गणना किया जाएगा। यह स्पष्ट हो गया। 2 में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यदि 9-10 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जा सकेगा। यहाँ भी स्पष्ट है, अगर आपने नियोजित मतलब कि शिक्षक के रूप में 9 और 10 में आप मतलब कि इस नियोजित शिक्षक हुए थे और यहाँ जब बीपीएससी का आया तो भी आप 9-10 में ही पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ आप जिस दिन से नियोजित में ज्वाइन किए थे उस दिन से जुड़ाएगा। उसके बाद 3 नंबर में कहा जा रहा है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 11-12 के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए हैं तब क्या होगा। सारी बातों का जिक्र यहाँ किया गया है। तो न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्य कर रहे हों एवं बाद में पंचायती राज नगर निकाय संस्था बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के माध्यमिक यानी कि 9-10 उच्च माध्यमिक 11-12 शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालय के अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 वर्ष की अवधि होगी। यानी कि देखिए, आप हैं मतलब शिक्षक हैं किसी भी, जब से आप पढ़ा रहे हैं चाहे नियोजित हों उससे पहले भी, तो भी आपका मतलब 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके पहले यहाँ 5 नंबर आ जाए सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्य हो एवं बाद में पंचायती राज बाई नगर निकाय संस्था बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा
विद्यालय अध्यापक के उच्च माध्यमिक 11-12 शिक्षक व विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह की गणना में अवधि में एक साथ यहाँ 10 वर्षों की होगी और विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। और यहाँ कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव 5/3/2024। और इसी बात का जिक्र यहाँ भी किया गया है सेम टू सेम, और इसमें भी उसी प्रकार का जिक्र किया गया है। तो यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग से भी जारी कर दिया गया है। दिनांक 1/3/2024 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2024 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ स्पष्टीकरण है। बहुत से अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कि हम नियोजित हैं, 6 वर्ष हुआ है, बीपीएससी में आए हैं, मतलब कि, तो अब आप समझ लीजिए कि आप आ गए हैं, तो जब से आप नियोजित हैं तब से जोड़ा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।